ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, सूर्यदेव आने वाले एक महीने में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, संपूर्ण विषय के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या आ रही है या बार बार नौकरी छूट जाने की समस्या से आप परेशान हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सूर्यदेव 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2024 तक अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही हमारे शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख को भी सूर्यदेव प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होगा। अब देखिए, सूर्य जब 11वें भाव में जाते हैं तो यह व्यक्ति को अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके लाभ, बड़े भाई बहन, सोशल सर्कल का होता है ना, पिता के परिवार का होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि यह समय अवधि आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहने वाली है। अच्छी बात यह रहेगी कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, विशेष तौर पर गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलने के 100% योग बनते हैं। जो पिछले एक साल में या 6 महीने में आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। सरकारी योजनाओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। इस समय अवधि के दौरान नौकरी कर रहे जातकों को भी एक चीज का ध्यान थोड़ा सा रखने की आवश्यकता रहेगी कि अपने मार्ग से भटकने से आपको बचना है। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। साथ ही यदि बात किया जाए तो यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का होगा। निसंदेह इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ी इच्छा थी, कोई बड़ी मनोकामना थी आपकी, वह पूर्ण होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़ी चीजों को लेकर समस्या आ रही थी, तो वो समस्याएं समाप्त होंगी। इस समय अवधि के दौरान विदेश जाने के योग बनेंगे। साथ ही आप लोग यदि तुला लग्न या तुला राशि के हैं, हॉस्पिटल्स में, जेल से संबंधित कार्यों में हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़कर काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यहाँ पर आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। वही प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यदि 4 लोगों में से किसी एक व्यक्ति का प्रमोशन होना है तो इस समय अवधि के दौरान उसमें आपका नाम जरूर आ सकता है। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं यहाँ पर समाप्त होने जा रही हैं। यानी शत्रुओं से यदि आप परेशान चल रहे थे तो शत्रु आपके समाप्त होंगे। लेकिन बेवजह किसी भी व्यक्ति से उलझने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय अवधि बेहद ही शानदार रहेगी। यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, विशेष तौर पर 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के मध्य, तो आप कड़ी मेहनत के साथ सफलता अर्जित करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। पिछले समय में आपने कोई एग्जाम वगैरह अगर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ दिया हुआ है तो उसमें आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। ख्याति, मान सम्मान की प्राप्ति, वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी इस समय अवधि के दौरान आपको मिलेगा। हालांकि तुला लग्न और तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का इस समय अवधि के दौरान ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं या जरूरत से ज्यादा चिंता आप कर सकते हैं। तो इन चिंताओं से आपको मुक्त होने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप फ्यूचर को लेकर अपने बहुत ज्यादा चिंता करते नजर आए, तो आप इन सभी परिस्थितियों से अपने आप को दूर रखेंगे तो ठीक रहेगा। आप प्रेजेंट में रहकर इस समय का फायदा उठाएं। इसके अतिरिक्त सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह शनि पर पड़ रही है। तो देखिए, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अहम का टकराव होने की वजह से या छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद या लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो प्रेम संबंधों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि हम
आपके लिए संतान की स्थिति की बात करें तो संतान की परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। वही जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो व्यवसायिक जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पार्टनरशिप में दिक्कत होगी, पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि भटकाव की वजह से या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप कहीं ना कहीं से आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां होंगी। और यदि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा है तो यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई समस्या निकलकर सामने आएगी, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग किसी भी प्रकार से धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि डाटा एनालिसिस का है, साथ ही यदि हम देखें तो रिसर्च का काम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है, तो आप यहां पर लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी यहां पर संपन्न होते नजर आएंगे। विशेष तौर पर मां का सुख आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपका पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी इस टाइम पीरियड के दौरान अवश्य प्राप्त होगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों, आपको गुरु के सानिध्य में आकर यदि आप काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। यदि काफी लंबे समय से आपकी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बिच पा रही थी तो प्रॉपर्टी बिच जाएगी, उचित मूल्य आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। वाहन का योग भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सूर्य का यह जो गोचर है धन के लिहाज से, कैरियर वाइज आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। हाँ, थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भाग्य आपका कमजोर रहेगा, भाग्य बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। वही छोटे भाई बहनों से भी आपके लिए लाभ होता नजर आएगा। जो लोग यात्रा से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छी परिस्थितियां रहेंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तुला लग्न और तुला राशि वालों, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए, भटकाव से बचना चाहिए। और यदि आप फोकस करते हैं धन कमाने के प्रति, ठीक है, अपनी इच्छा पूर्ति के प्रति जोश और जुनून के साथ में काम करते हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। जो भी खर्चे होंगे तो धार्मिक कार्यों पर खर्च होंगे, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि भी जागृत होगी। तो यह स्थिति मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। आपके लिए आने वाला टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं या विवाह से संबंधित बात चल रही है, तो देखिए यहां पर आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। शत्रु पराजित हो रहे हैं। यदि आप कर्ज में बहुत ज्यादा दबे हुए हैं तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। उपाय क्या करना, देखिए जब नौकरी की समस्या यदि तुला लग्न और तुला राशि वालों आपके जीवन में आती है तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप भगवान शिव को आप लाल रंग के गुलाब के पुष्प 7 सोमवार लगातार अर्पित करें और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। पहला ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा कि यदि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या नौकरी आपकी बार बार लग रही है और छूट रही है तो आपको दूसरा उपाय ये करना है कि प्रत्येक दिन सुबह आप उठें और नंगे पांव आपको टहलना है गार्डन में, या उगते हुए सूरज का जो प्रकाश है वो आपके शरीर पर पड़ना चाहिए। यदि आप इस उपाय को लगातार 1 महीने तक करते हैं तो आपके जीवन में जो नौकरी को लेकर समस्या आ रही थी वह समस्या दूर होगी। यदि आपके लिए जीवन में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार से स्टेबिलिटी की दिक्कत आ रही है, तो आप 3 शनिवार लगातार गरीब व्यक्तियों को आप जूते चप्पल दान कर दें। इससे भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिले।